हेलो दोस्तों, अब यूपीएससी 2025 का सेट ए का 7वां क्वेश्चन का आंसर बतला रहे हैं। देखिए 7वां क्वेश्चन क्या बतलाता है, सो ध्यान दें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, दूसरा कथन, तीसरा कथन। पहला, जहां तक किसी कंपनी में निवेश से प्राप्त प्रतिफलों का संबंध है, आमतौर पर यह माना जाता है कि स्टॉक धारकों की तुलना में बॉन्ड धारकों को अपेक्षाकृत कम जोखिम रहता है। दूसरा, बॉन्ड धारक किसी कंपनी के ऋणदाता होते हैं, जबकि स्टॉक धारक उसके स्वामी होते हैं। नंबर 3, पुनर्भुगतान के प्रयोजन के लिए किसी कंपनी द्वारा बॉन्ड धारकों को स्टॉक धारकों की अपेक्षा प्राथमिकता दी जाती है। उपयुक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो इसमें कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, और कथन 1 कथन 2 की सही व्याख्या करता है। इस तरह से इसका बी आंसर होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 में चले आइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैश्विक स्तर पर किए गए सभी इक्विटी विकल्प संविदाओं के कारोबार में भारत का अत्यधिक वृहद अंश होता है। इस प्रकार भारत सहसा अति वृद्धि को दर्शाता है। दूसरा, हाल के विगत समय में भारत का स्टॉक बाजार तेजी से बढ़ा है, यहाँ तक कि उसने एक समय इसमें हांगकांग को भी पीछे छोड़ दिया। तीसरा, छोटे निवेशकों को या तो विकल्प व्यापार जोखिमों की चेतावनी देने या इस विषय में अपंजीकृत वित्तीय सलाहकारों पर कार्रवाई करने के लिए कोई नियामक निकाय नहीं है। तो इस तरह से उपयुक्त कथनों में कौन से सही है? तो कथन 1 और कथन 2 इसमें सही है, इसलिए इसका आंसर ए होगा। कथन 1 कहता है वैश्विक स्तर पर किए गए सभी इक्विटी विकल्प संविदाओं के कारोबार में भारत का अत्यधिक वृहद अंश होता है। इस प्रकार भारत सहसा अतिवृद्धि को दर्शाता है। दूसरा, हाल के विगत समय में भारत का स्टॉक बाजार तेजी से बढ़ा, यहाँ तक कि उसने एक समय इसमें हांगकांग को भी पीछे छोड़ दिया। ठीक इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 में देखें। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 कहता है चक्रीय अर्थव्यवस्था ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करती है। ठीक है। दूसरा कहता है चक्रीय अर्थव्यवस्था आगत के रूप में कच्चे माल के प्रयोग को कम करती है। तीसरा है चक्रीय अर्थव्यवस्था उत्पादन प्रक्रिया में अपव्यय को कम करती है। उपयुक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो कथन ए, जो इसका आंसर ए सही है, क्योंकि इसमें कहता है कथन 2 और कथन 3 दोनों सही हैं तथा वे दोनों कथन एक की व्याख्या करते हैं। इस तरह से ए इसका आंसर हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूंजीगत प्राप्तियां देयता का सृजन करती हैं या सरकार की परिसंपत्तियों में कमी लाती है। दूसरा, उधार ग्रहण और विनिवेश पूंजीगत प्राप्तियां हैं। तीसरा है ऋणों पर प्राप्त ब्याज सरकार की देयता का सृजन करता है। तो इस तरह से इसमें से सिर्फ एक और कथन 2 सही है, इसलिए इसका आंसर ए होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 में चले आइए। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि राजा राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्हें प्राच्य विश्व के पारंपरिक दार्शनिक सिद्धांतों के प्रति अत्यंत अनुराग और समादर था। सही है। दूसरा, उनकी कामना थी कि उनके देशवासी तर्कसंगत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा सभी पुरुषों और महिलाओं की मानवीय गरिमा और सामाजिक समता के सिद्धांत को माने। इस तरह से एक और कथन 2 दोनों जो है सही है, तो इसका आंसर सी होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 में चले आइए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है कि
असहयोग कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। असहयोग कार्यक्रम पहला है न्यायालयों और विदेशी वस्त्र का बहिष्कार, सही था। अहिंसा का कठोर अनुपालन, सही था। उपाधियों और सम्मानों का उनका सार्वजनिक उपयोग न करते हुए प्रतिधारण, ये भी सही था। इस तरह से इसका क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर सी होगा। इसका चौथा नंबर जो है कथन वो गलत है। विवादों के निपटारे के लिए पंचायतों की स्थापना की गई थी, नहीं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 में चले आइए। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि सिंचाई में काम आने वाला अरघट्टा नामक उपकरण क्या था? तो ये एक बड़ा चक्का जिसकी आराओं के बाहरी छोरों पर मिट्टी के पात्र बंधे हों, यही था सिर्फ। इसका आंसर बी सही है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए। 14 में कहता है प्राचीन भारत में इनमें से किस शासक ने मत विलास, विचित्र चित्त और गुण भरा उपाधियां धारण की थी? तो इसमें महेंद्र वर्मन प्रथम ने की थी, इसलिए इसका आंसर ए होगा। इसी तरह 15 में चले आइए। 15 में क्या कहता है? 15 में कहता है कि चीनी तीर्थयात्री फाहियान ने इनमें से किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे। और इस तरह से ये वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू।